सम विच्छेद विश्लेषण ब्रेक इवन एनालिसिस के संबंध में हमने पिछले लेक्चर में अंशदान कंट्रीब्यूशन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लाभ मात्रा अनुपात प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के बारे में अध्ययन करेंगे। लाभ मात्रा अनुपात प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसे हम पीवी रेशियो भी कहते हैं। लाभ मात्रा अनुपात से तात्पर्य लाभ और मात्रा का अनुपात। पीवी रेशियो का तात्पर्य क्या हुआ? लाभ और मात्रा का जो अनुपात है वो पीवी रेशियो कहलाता है। यहाँ पर लाभ से तात्पर्य है अंशदान से है, कंट्रीब्यूशन से है, और मात्रा से तात्पर्य विक्रय राशि सेल अमाउंट से है। अतः लाभ मात्रा अनुपात के परिकलन में लाभ से तात्पर्य अंशदान कंट्रीब्यूशन से है और मात्रा से तात्पर्य बिक्री की राशि से है। सही अर्थ में लाभ मात्रा अनुपात का नाम अंशदान विक्रय अनुपात कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो होना चाहिए था, लेकिन लेखांकन साहित्य और व्यवहारिक लेखांकन जगत में लाभ मात्रा अनुपात के नाम से ये स्थापित और प्रचलित हो चुका है, इसलिए हम इसी नाम को प्रयुक्त करेंगे। जब अंशदान को हम विक्रय की राशि से विभाजित करते हैं तो यह अनुपात लाभ मात्रा अनुपात में प्राप्त होता है। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, इससे हमें ये रेशियो मिलेगा। सामान्यतः लाभ मात्रा अनुपात प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रतिशत में व्यक्त करेंगे तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100, इस तरह हम प्रतिशत के रूप में लाभ मात्रा अनुपात को व्यक्त करेंगे। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला है वो पीवी रेशियो इन परसेंटेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 सी अपॉन एस इंटू 100। ये फॉर्मूला है पीवी रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को कैलकुलेट करने का। जब हम पीवी रेशियो को परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 या सी अपॉन एस इंटू 100। लेकिन जैसा कि हमने अध्ययन किया है कि सी कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं, एस माइनस वी और एफ प्लस पी, दो फॉर्मूले कंट्रीब्यूशन प्राप्त करने के। तो इसलिए सी के स्थान पर जो सी के जो फॉर्मूले हैं, सी एस माइनस वी और एफ प्लस पी, इसको लिखते हुए भी हम पीवी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। इस प्रकार हमें तीन फॉर्मूले अलग अलग प्राप्त होंगे। पहला होगा पीवी रेशियो इन परसेंटेज, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 और एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100, क्योंकि हमने कंट्रीब्यूशन की जगह उसका फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एस माइनस वी। तो हमें नया फॉर्मूला क्या बना है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। अब कंट्रीब्यूशन ज्ञात करने का दूसरा फॉर्मूला है एफ प्लस पी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इस फॉर्मूले से हम अगर पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो पीवी रेशियो इन परसेंटेज इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 या एफ प्लस पी अपॉन एस इंटू 100। इस फॉर्मूले से हम पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे परसेंटेज के रूप में। एक फॉर्मूला और है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100 या 1 माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। तो इस प्रकार चार फॉर्मूले हो गए पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का। एक तो ओरिजिनल फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100, दूसरा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100, और तीसरा फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, और चौथा है 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। इन फॉर्मूले से हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं
और ये 100 से मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज के रूप में व्यक्त होता है। अब हम एक उदाहरण से लाभ मात्रा अनुपात कैलकुलेट करना सीखेंगे। हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसके आधार पर हमें प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट करना है। हमें विक्रय की राशि दी गई है 20,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 12,000 रुपये और फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 5,000 रुपये। इससे हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। पीवी रेशियो अलग अलग फॉर्मूले से कैलकुलेट करना है, सभी जो फॉर्मूले हैं उनसे कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम अंशदान कंट्रीब्यूशन का वैल्यू और प्रॉफिट लाभ की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन क्या है? S माइनस वी इजिकल टू एफ प्लस पी इजिकल टू सी। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम P कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इजिकल टू क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इजिकल टू S माइनस वी माइनस एफ। यहाँ पर सेल प्राइस दी हुई है, हमें सेलिंग वॉल्यूम दी हुई है 20,000, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 12,000 और फिक्स्ड कॉस्ट है 5,000। तो 20,000 में से हम 12,000 और 5,000 लेस करते हैं तो हमें प्रॉफिट की वैल्यू, प्रॉफिट की राशि प्राप्त हो जाएगी। तो प्रॉफिट है यहाँ पर 3,000 रुपये। अब हमें कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है। कंट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू एस माइनस वी। एस सेल्स है और वी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स हमें दी हुई है 20,000 और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 12,000। तो एस माइनस वी इज इक्वल टू 8,000। तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 8,000। तो इस प्रकार हमने मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन से सबसे पहले प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया। बाकी हमें सब दिया हुआ है, ये सेल्स दी हुई है, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है और फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है। हमें आवश्यकता थी कंट्रीब्यूशन की और प्रॉफिट की, वो हमने मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर लिया। अब हम जो पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज इक्वल टू सी अपॉन एस इंटू 100। सी कॉन्ट्रीब्यूशन है, एस सेल्स है। कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा 8,000 रुपये है, सेल्स है 20,000। 8,000 अपॉन 20,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। तो यहाँ पीवी रेशियो कितना है? 40% पीवी रेशियो है। अब हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करने के जो वैकल्पिक सूत्र हैं, 3 सूत्र थे अलग अलग वैकल्पिक, उनसे हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। पहला है पीवी रेशियो इज इक्वल टू एस माइनस वी अपॉन एस इंटू 100। सेल्स यहाँ दी हुई है 20,000 माइनस 12,000 वेरिएबल कॉस्ट अपॉन 20,000 इंटू 100। इससे पीवी रेशियो कैलकुलेट होगा 40%। किसी भी फॉर्मूले से पीवी रेशियो कैलकुलेट करो, आंसर सेम आएगा। पहले फॉर्मूले से किया था उससे भी 40% है। अभी हमने वैकल्पिक सूत्र जो दे रखा है पहला, उससे कैलकुलेट किया 40%। अब सेकेंड जो सूत्र है वैकल्पिक, वो है पीवी रेशियो इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन एस इंटू 100। फिक्स्ड कॉस्ट हमें दे रखी है 5,000, प्रॉफिट दे रखा है 3,000 अपॉन सेल्स 20,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। पीवी रेशियो कितना है? 40%। अब तीसरा जो सूत्र है वो है पीवी रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 12,000 बटा 20,000 इंटू 100 इज इक्वल टू 40%। तो इस प्रकार 4 जो अलग अलग फार्मूला है उनसे हमने पीवी रेशियो कैलकुलेट किया है और ये परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया है। और आंसर कितना है? 40% इसका आंसर है। पीवी रेशियो 40%। मतलब कहने का मतलब ये होगा 40% क्या है? जितनी हमारी सेल्स होगी उस पर 40% हमें कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है। जब दो अवधियों
की अथवा दो विक्रय स्तरों की बिक्री अथवा लाभ अथवा बिक्री और कुल लागत अथवा कुल लागत और लाभ दिया हुआ हो तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब दो अवधि की अथवा दो विक्रय स्तरों की बिक्री की राशि अथवा लाभ की राशि ज्ञात हो, या दो अवधियों या दो बिक्री स्तर की बिक्री या बेचे गए माल की कुल लागत दी हुई हो, अर्थात जब दी हुई सूचना से प्रत्यक्ष रूप से अंशदान कैलकुलेट करना संभव नहीं हो तो लाभ मात्रा अनुपात ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। उस फॉर्मूले से लाभ मात्रा अनुपात कैलकुलेट करते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि जब दो अवधियों, मान लीजिए 2005 और 2010, दो अलग अलग अवधियों की अथवा दो विक्रय स्तरों की बिक्री, दो अलग अलग विक्रय स्तर कितने हो गए, मान लीजिए 20,000 की बिक्री या फिर 50,000 की बिक्री, इन दो अवधियों के लिए या दो विक्रय स्तरों की बिक्री अथवा लाभ, दोनों परिस्थितियों में बिक्री और लाभ दिया हो, या बिक्री की राशि और कुल लागत दी हुई हो, या कुल लागत और लाभ दिया हो, दोनों अलग अलग स्तरों की, दो अवधियों की या दो अलग अलग विक्रय स्तरों की, या तो बिक्री और लाभ दिया हुआ हो, या बिक्री और कुल लागत दी हुई हो, या कुल लागत और लाभ दिया हुआ हो क्वेश्चन में, तो उस स्थिति में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो हम सीधा कंट्रीब्यूशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते। कंट्रीब्यूशन से सीधे पीवी रेशियो कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए एक फॉर्मूला है, उससे हम पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। इस स्थिति में पीवी रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो होगा वो है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100। मतलब विक्रय में, प्रॉफिट में कितना चेंज आया और सेल्स में कितना चेंज आया। ये अवधि के आधार पर भी हो सकता है और विक्रय की मात्रा के आधार पर भी हो सकता है कि प्रॉफिट में कितना चेंज आया और सेल्स में कितना चेंज आया। तो फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इंटू 100, इससे पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हमें एग्जांपल दिया हुआ है, हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। हमें 2010 की सेल्स और प्रॉफिट एंड लॉस के आंकड़े दिए गए हैं। 2010 में सेल्स है हमारी 1 लाख रुपए और लॉस है 10,000 रुपये। 2011 में हमारी सेल्स है 4 लाख रुपए और प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000। फॉर्मूला है पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इंटू 100। अब हम इनकी वैल्यू रख देंगे, प्रॉफिट और सेल्स में जो चेंजेस आए हैं उसकी वैल्यू हम इसमें फॉर्मूले में रख देंगे। 2011 में हमें 50,000 प्रॉफिट हुआ है और 2010 में हमें 10,000 नुकसान हुआ है। तो प्रॉफिट में कितना चेंज आया है 60,000। और 2011 में हमारी सेल है 4 लाख रुपए और 2010 में हमारी सेल है 1 लाख रुपए। तो इसमें कितना चेंज आया 3 लाख रुपए सेल में चेंज आ गया। तो प्रॉफिट में चेंज आया 60,000 और सेल्स में चेंज आया 3 लाख। अब इसको इंटू 100 करके हम कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे, कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट एंड वॉल्यूम रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। 60,000 अपॉन 3 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 20% प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। 20% पीवी रेशियो का मतलब हुआ कि हमारी जितनी सेल होती है उसका 20% हमें कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है। जितनी सेल है उसका 20% हमें कंट्रीब्यूशन प्राप्त होता है। और कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों शामिल होते हैं।